औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिज़वान और आप देख रहे हैं एटीओ पाक डेली यूट्यूब चैनल। मैं आपको इजी मैथ सॉल्यूशन सीरीज़ में खुशामदीद करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथ सॉल्यूशन सीरीज़ में इंटर पार्ट 1 और पार्ट 2 की मैथ को हम सॉल्व कर रहे हैं। इंटर पार्ट 2 की मैथ का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे थे लास्ट ट्यूटोरियल में। उसके पहले 2 पार्ट हमने डिस्कस किए हैं और इस ट्यूटोरियल में हम क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा और तीसरा पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, रजिस्टर और पेंसिल आपके पास होना ज़रूरी है। नोट करते जाएं और कैलकुलेटर भी अपनी एक्सेस में रखें। ज़रूरत पड़ने पे कैलकुलेशन भी खुद से करें ताकि जब आप एनुअल पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों तो आपको प्रॉब्लम पेश ना आए। मैथमेटिक्स में जो बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आप क्वेश्चन को देख लेते हैं, अपने हाथ से सॉल्व नहीं करते, तो जब पेपर में या टेस्ट में आप उस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कुछ स्टेप्स के बाद ब्रेक लग जाती है। अगर आप क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व करेंगे और अपने हाथ से सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीशन तक पहुंचेगा, रास्ते में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ cos 29 पहला पार्ट है और sin 61 दूसरा पार्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला पार्ट अगर हम देखें cos 29 वाला, तो साहिवाल बोर्ड में 2017 और बहावलपुर बोर्ड में 2022 में रिपीट हो चुका है। स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं। लेट करेंगे y इज इक्वल cos x। यूज डिफरेंशियल वी हैव, अगर हम इस पे डिफरेंशियल अप्लाई करें तो क्या होगा, y का डिफरेंशियल होगा dy इज इक्वल cos का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स एंड dx। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम सिंपल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स और x इसके एंगल का जब डिफरेंशियल लेंगे तो dx आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो एक्चुअल एंगल है, जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 29। तो 29 के हमने 2 पार्ट बनाने हैं। तो दोनों पार्ट किस तरह से बनाते हैं, एक इसमें पार्ट ऐसा होना चाहिए, 29 के 2 हिस्से हमने इस तरह से बनाने हैं, एक टेबल वैल्यू बन जाए और उसमें जो हमें चेंज करना पड़ रही है टेबल वैल्यू बनाने के लिए, उस चेंज को हम फाइंड करेंगे तो वो दूसरा हिस्सा बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें 29 के करीब तरीन जो टेबल वैल्यू हमारे पास है वो कौन सी है, 30 डिग्री। तो इसे हम x कंसिडर करेंगे। अब हम देखेंगे कि कितना हमें चेंज करना पड़ा मौजूदा एंगल को टेबल वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमें चेंज करना पड़ी है उसे dx से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअल वैल्यू 29 है और टेबल वैल्यू जो हमने फाइंड किया वो 30 है। इट मीन हमें -1 डिग्री चेंज करना पड़ा है।
अब डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम एंगल को नॉर्मल कैलकुलेशन में डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज़ करते हैं तो हमेशा इसे रेडियन मीयर में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 डिग्री को अगर हम रेडियन मीयर में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे वैल्यू मैंने लिख दी हुई है। आप इसे क्या करते हैं, जब भी आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं π/180 से। हम इसे π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0174 चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हमें y और dy की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम y वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे और dy की वैल्यू निकालने के लिए हम dy वाली इक्वेशन में x और dx की वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स पुट करते हैं। अगर हमें y निकालना है, y इक्वल है cos ऑफ x, तो यहाँ पे हम करेंगे cos ऑफ x की वैल्यू हमारे पास 30 है, इक्वल cos 30 अगर हम चेक करें cos 30 की वैल्यू हमारे पास टेबल कैलकुलेटर से आप cos 30 की वैल्यू निकालेंगे तो 0.866 आएगा, 0.866। इसी तरह सेकंड हमें वैल्यू चाहिए dy की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें माइनस साइन, एक तो x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू है 30 डिग्री और इसके साथ ही हमें dx की वैल्यू चाहिए और dx की वैल्यू हमारे पास है 0.0174 अगर हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, पहले साइन 30 फाइंड कर लेते हैं, माइनस 0.5, साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5 और माइनस यही है, माइनस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.01745। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आंसर आता है इसका। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 को माइनस 0.1745 से तो हमें 0.0087 वैल्यू मिलती है, क्योंकि हमारा ये जो वैल्यू हमने निकाली थी ये माइनस में थी, तो ये भी माइनस में आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 0.0 से हमने कैलकुलेट किया है तो 0.0087 इसकी वैल्यू आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा था cos 29 डिग्री इक्वल y प्लस डेल्टा y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 0.866 प्लस dy की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 0.0087। इन दोनों को अगर हम सिंपली ऐड करते हैं तो हमें फाइनली जो इसका आंसर मिलेगा, कैलकुलेटर पे से ऐड करते हैं जी, 0.8747 0.8747 ये हमें cos 29 डिग्री की वैल्यू मिलेगी। अगर आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट cos 29 फाइंड करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली यही आंसर उसका भी आपको मिलेगा। ये स्टूडेंट्स, यही सेम स्टेप हमने इसके सेकंड पार्ट पे अप्लाई करने हैं। सॉल्यूशन लेट y इक्वल साइन x, डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे,
use differentials, we have dy is equal, डेरिवेटिव साइन क्या होता है जी, cos x होता है, और dx। अब हमें क्या करना है, एक तो y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और दूसरा dy की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें 61 को दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, जिनमें से x हमारे पास टेबल वैल्यू बन जाएगा 60, और dx अगर हम फाइंड करना चाहें तो एक्चुअल वैल्यू है 61 और हमने जो वैल्यू आइडेंटिफाई की है वो है जी 60। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें इसका आंसर मिलेगा +1 डिग्री, और अगर हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01745 रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, y फाइंड करने के लिए हम y वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे। sin 60 y इज इक्वल, sin 60 अगर हम देखें तो यहाँ पे 0.866 है, कैलकुलेटर पे आपने चेक कर लेना है, 0.866 एंड 6। इसी तरह जब हम dy फाइंड करना चाहें, dy, तो dy किसके इक्वल है, cos x और dx। cos x की यही वैल्यू 60 जो हमने sin y के लिए यूज किया, और dx की वैल्यू हमारे पास जो रेडियन मिलियन में है उसे हम यूज करेंगे, और वो कितनी है, 0.0174 एंड 5 इक्वल cos 60 अगर हम देखें तो 0.5 है, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01745 से। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम जैसे पहले पार्ट में 0.5 और 0.01745 था, सेम वही सेकंड पार्ट में। फ़र्क ये है कि यहाँ पे दोनों माइनस थे वो प्लस हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी दोनों प्लस हैं तो प्लस ही रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा 0.0087। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई है, dy की वैल्यू भी आ गई है। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सिंपली ऐड करना है तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स इन्हें ऐड करते हैं। y इज इक्वल, सॉरी हमें किसका आंसर चाहिए, sin 61 इज इक्वल्स y प्लस चेंज इन y प्लस dy। y की वैल्यू हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 0.866 है, प्लस dy की वैल्यू 0.0087 है। जब हम इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व ऐड करेंगे तो हमारे पास 0.8747 आंसर आ जाएगा, 0.8747, जो कि sin 61 डिग्री की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इसी तरह पार्ट नंबर 1 cos 29 डिग्री की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और sin 61 डिग्री की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बिल्कुल सेम है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आप लोगों ने इसे रिवाइज करना है, बगैर किसी हेल्प के एक दफ़ा सॉल्व करना है। अगर आप बगैर किसी हेल्प के सॉल्व कर लेते हैं तो इंशाल्लाह फाइनल पेपर में भी आप इस क्वेश्चन में पूरे नंबर इजीली गेन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मैथमेटिक्स में मैक्सिमम मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, 100 आउट ऑफ 100 आपका टारगेट है, तो हमारे चैनल को देखते रहिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका शेयर जो है वो किसी भी स्टूडेंट्स के लिए अच्छे नंबर लेने का सबब बन सकता है। सदका जारिया समझ के इसे आपने ज़रूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।